हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में जो है ना हम लोग देखने वाले हैं परिमेय संख्या, है ना। क्लास 8 का जो है गणित है अपना रेशनल नंबर, हम लोग उसी को देखने वाले हैं। देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ बेसिक है और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर भी इसका देखेंगे। तो देखिएगा काफ़ी समझ में आएगा, काफ़ी शानदार भाषा में हम समझाने का कोशिश करेंगे। चलिए, परिमेय संख्या है, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ों को जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है यहाँ अपने को चैप्टर का नाम क्या है, तो वो है परिमेय संख्या। क्या नाम है, परिमेय संख्या। तो इससे पहले हम लोगों को कुछ और संख्याओं के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। देखिए, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या चीज़, कि प्राकृत संख्या क्या है। सबसे पहला संख्या क्या आपको पता होना चाहिए, प्राकृत संख्या। देखिए, और पहला जानेंगे प्राकृत संख्या क्या है। प्राकृत संख्या, और आप अच्छे से जानते हैं कि वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है, या फिर गिनती की संख्या को बचपन से आप जानते हैं कि गिनने वाली संख्या को, यानी गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, है ना। परिभाषा अगर लिखना आपको चाहें तो लिख सकते हैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इस तरह से आप लिख दीजिएगा दूसरा, है ना, ताकि कम समय में हम ज़्यादा कुछ बता पाएँ, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। और देखिए आगे समझते हैं। आगे है कि प्राकृत संख्या के बाद हमें पूर्ण संख्या समझना होगा। पूर्ण संख्या क्या है, तो देखिए पूर्ण संख्या क्या समझ लेते हैं अपन। पूर्ण संख्या क्या है, तो कहते हैं हम लोग बचपन से ये भी जानते हैं कि जब प्राकृत संख्या में शून्य ऐड कर दिया जाता है, यानी प्राकृत संख्या में शून्य जोड़ देने से 1 2 3 4 5 डॉट 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 इत्यादि तक, यानी प्राकृत संख्या में जब हम लोग क्या कर देते हैं, शून्य जोड़ देते हैं, यानी वही संख्या जिसकी शुरुआत शून्य से होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तीसरा, अब पूर्ण संख्या हम जान लिए, तो अब चलिए हम समझ लेते हैं पूर्णांक संख्या क्या है ना। चलिए, पूर्णांक संख्या यानी इंटीगर नंबर। पूर्णांक संख्या देखिएगा कि शून्य है ना, इसमें क्या करिए, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या, इस प्रकार से एक संख्या रेखा लेते हैं। यहाँ 0 है, इधर 1 2 3, ठीक है। और इस साइड 1 2 3, बहुत दूर तक जा सकता है। इधर ऋणात्मक, यानी कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या जोड़ देने से जिस संख्या का निर्माण होता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। इस प्रकार से आप परिभाषा लिख सकते हैं। अब देखिए कुछ और जान लेते हैं, है ना, जो आपको जानना है। अब भिन्न संख्या भी समझ लेते हैं। देखिए, भिन्न संख्या क्या चीज़, भिन्न संख्या वैसा संख्या जिसे बट्टे के रूप में लिखा जा सके, जैसे 4/5, और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश। क्या कहते हैं जी, अंश, और नीचे वाले को हर कहेंगे। तो जिसे हम लोग क्या करें, बट्टे के रूप में लिख सकें, उसे क्या कहते हैं हम लोग, भिन्न संख्या। इस प्रकार से आप जैसे ये सब हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं। तो ये आप जान गए। तो अब ये चलिए अब आते हैं हम लोग, बहुत सारा संख्या, लेकिन अब आते हैं हम लोग परिमेय संख्या पे, जो आपको जो है इस वाले अध्याय में पढ़ना है। परिमेय संख्या, यानी हम परिमेय संख्या को कह सकते हैं, क्या नाम है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या अर्थात कि वह संख्या, हम इसको लिख ही देते हैं, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी, परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं, वो अपना परिमेय संख्या होते हैं। यानी जैसे देखिए, लेकिन जो है आपका Q जो होगा ना, Q वो कभी बराबर नहीं होगा किसके, 0 के। और P और Q एक पूर्णांक भी होगा, यानी पूर्णांक संख्या होगा। कोई भी P और Q जो ले गया वो पूर्णांक संख्या, यानी पूर्ण प्राकृत, ये तो होता ही, दोनों को मेल को पूर्णांक कहते हैं। तो आप जैसे
अगर एक कहें तो क्या है, एक को 1/1 लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख दिया तो ये एक परिमेय संख्या है। 2/5 परिमेय संख्या है। 0 1 कुछ भी लिख दीजिए आप, सारा का सारा जो रूट से बाहर निकल जाए ये क्या है, ये भी परिमेय संख्या है ना। 0.1 2 1 1 रिपीट होता है, ये भी परिमेय संख्या है ना, जिस पे हम लोग रैंकिंग लगा सकते हैं। या फिर 0.1 2 1 ऐसे अगर लिखा हुआ शांत है तो वो भी क्या है, परिमेय संख्या है, ये सारा का सारा। तो चलिए इसी के साथ साथ हम लोग क्या देख लेते हैं, अपरिमेय संख्या भी समझ लेते हैं। अपरिमेय मतलब इसका अपोजिट है ना, अपरिमेय संख्या। कौन संख्या, अपरिमेय संख्या, यानी कि वैसा संख्या जिसे P/Q के, देखिए क्यों 0 के बाहर नहीं था, Q के स्थान पे 0 कर देंगे, अगर Q के स्थान पे यहाँ तो 1/0 हो जाएगा। और नीचे में 0 का मतलब होता है अनडिफाइन है ना, ऊपर 0 है तो आंसर आपका 0 आएगा, लेकिन नीचे है तो अनडिफाइन यानी अपरिभाषित है। तो ये बात है, आपको समझना होगा। जिससे अब यहाँ आते हैं, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहेंगे जी, अपरिमेय संख्या। जैसे आप कह सकते हैं, देखिएगा आपको समझना होगा यहाँ पे कि कोई भी संख्या जो रूट से बाहर निकले ना, 31 है, रूट 5 है, रूट 2 है, रूट 1 लिखिएगा अगर तो 1 × 1 ये तो बाहर निकल रहा है, इसलिए रूट 1 क्या होगा, परिमेय होगा। जो रूट से बाहर नहीं लिखे, रूट 8 जो रूट से बाहर निकले ना, वो सारा का सारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। आदि रूट 20 यानी 36 रूट करिएगा तो वो परिमेय हो जाएगा। रूट 49 जो बाहर निकल जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक ही संख्या है बाहर जो अपरिमेय है, यानी जैसे देखिए मान लीजिए 0.101 फिर 0.001 कह सकते हैं, फिर 0.001, फिर अगर ये बढ़ रहा है देख रहे बीच में 0.001, मतलब कोई भी संख्या यानी हो सकता है कि यहाँ पे एक ही बार रिपीट हो रहा है, ये कभी नहीं रुक सकता, इस पर हम रैंकिंग में लगा नहीं सकते हैं। तो ये एक बाहर का संख्या जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है ना। ये सब आपको क्या है, क्लास 10th में बहुत काम आएगा, ठीक है। तो अब जो है, अब हम लोग आगे जानते हैं बेसिक चीज़ें। तो कुछ और बेसिक चीज़ें जो इस मतलब चैप्टर में रिलेटेड है उससे देखिएगा। हम समझते हैं, एक बात है योज्य तत्समक क्या है ना, योज्य प्रतिलोम उसको कहते हैं, योज्य प्रतिलोम। यहाँ से आपका जो है पूरा चैप्टर से रिलेटेड बात हो रहा है। योज्य प्रतिलोम कह सकते हैं कि जब दो संख्याओं का योग शून्य होता है तो वह संख्या, एग्जाम्पल देंगे समझ जाइएगा, एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जब दो संख्याओं का योग शून्य होता है तो वह संख्या एक दूसरे का क्या कहलाएगा, आपका योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। देखिएगा जैसे मैं अगर कहता हूँ 1, अब 1 को 1 करने के लिए -1 डालना पड़ेगा तब ना 0 होगा। तो यानी कह सकते हैं कि 1 का
योज्य प्रतिलोम -1 है। उसी तरह -1 अगर दिए रहते तो पूछते उसका योज्य प्रतिलोम तो 1 होता। कोई भी संख्या उसका इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखिए, चलिए अब समझते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। यहाँ 8वां पॉइंट में हम लोग सीखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। देखिएगा, गुणात्मक प्रतिलोम में क्या है कि जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो, फिर परिभाषा लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो उसे गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जब दो संख्याओं का योज्य मतलब जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 होता है तो उसे क्या कहते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है 2 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसका उल्टा लिखिएगा। इसके बट्टा में 1 होता है, सब संख्या के बट्टा में, तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/2 होगा। इसी को हम लोग कहते हैं व्युत्क्रम। क्या कहते हैं? व्युत्क्रम यही होता है, एक दूसरे का उल्टा। तो कि इसको काटिए तो क्या आएगा? 1 आएगा गुना करने पर। मैं कहता हूँ कि 4/5 का बोलिए आप मतलब गुणात्मक प्रतिलोम, तो कहिएगा सर आप 5/4 पलट दीजिए उसको, देखिए काटिए, दोनों संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा? 1 आ गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, इसे समझ सकते हैं कि ये क्या है आपका, ये है आपका जो है वो है गुणात्मक प्रतिलोम। मतलब उसको पलट दीजिए चीज़ों को, हो जाएगा, यानी गुणनफल 1 आना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं और कुछ बातें हैं जो आपके सिलेबस में दिया गया है। आगे है क्रम विनिमय का नियम, है ना। देखिए, क्रम विनिमय का नियम ए और बी के लिए देखेंगे, है ना। ए और बी के लिए तो देखिएगा, क्रम विनिमय का नियम जो है ए और बी के लिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पूर्ण संख्या पर लेते हैं, यानी पूर्ण संख्या पर ही ले लेंगे सारा। आप कर लीजिएगा पूर्ण संख्या पर, यानी हम पूर्ण संख्या ही लेंगे चेक करने के लिए, किसके लिए सत्य है किसके लिए सत्य। पहला लेते हैं योग। क्रम विनिमय का नियम किस पर? योग पर, यानी a + b = b + a होता है क्या? 1 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, यानी यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। यानी क्रम विनिमय का नियम जो है ये योग के लिए क्या है? सत्य है ना। पूर्ण संख्या योग के लिए सत्य है। अब देखिए दूसरा हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब लेते हैं व्याकलन या फिर घटाव। व्याकलन या घटाव पर, यानी a - b = b - a कह सकते हैं, ये चीज़ें। तो अब देखिए, अगर हम 1 यहाँ रखते हैं और यहाँ 2 रखते हैं, और यानी कि 1 इसका हो गया, 2 तो है -2 और -a का मान क्या है? 1। तो यहाँ क्या आ गया? देखिए -1 यहाँ आ गया -2, यानी एक दूसरे के बराबर है नहीं कभी भी। तो ये क्या हो गया? इसके लिए असत्य हो गया। लगा दीजिए, असत्य है। अवकलन के लिए जो है यानी घटाव के लिए क्रम विनिमय का नियम क्या है? असत्य है। तीसरा देखिए गुणनफल पर चेक करते हैं, है ना। गुना के लिए देखिए, इसमें क्या है? a × b बराबर आना चाहिए b × a के। तो क्या दिक्कत है? 1 × 2 = 2 × 1 कीजिएगा तो वही ना आएगा जी। तो ये क्या है? इसके लिए मतलब क्रम विनिमय का नियम गुना के लिए क्या है? सत्य है। घटाव के लिए सत्य था और जोड़ के लिए भी सत्य था, तो ये क्या है? सत्य। अब भाग पर देख लेते हैं फाइनली। चौथा भाग, मतलब a/b = b/a होना चाहिए।
यानी मैं लेता हूँ 4/2 बराबर 2/4 ले लिया। चलो 2 यहाँ आ गया, यहाँ 1/2 आ गया ना, 2/1 और 1/2 में तो फ़र्क है ना। तो ये जो है इसके लिए भी क्या हो गया, सत्य है क्रम विनिमय का नियम। किसके लिए, भाग के लिए, यानी इसके लिए योग के लिए सत्य, फिर घटाव के लिए असत्य, फिर गुणा के लिए सत्य और भाग के लिए असत्य है क्रम विनिमय का नियम। अब थोड़ा सा जान लेते हैं सहचारिता का नियम, ठीक है ना। देख लीजिए, देखिए अब जो हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। तो आप जो है 9वां नंबर में क्या देखिएगा, मतलब सहचार्य का नियम है ना। देखिएगा सहचार्य नियम या फिर सहचारिता का नियम है ना, वो बात आप कह सकते हैं। यानी ये ए बी और सी के लिए होता है और सी के लिए, यानी ए बी सी के लिए होता है। देखिएगा हम पूर्ण संख्या लेंगे, आप पूर्णांक पर भी चेक कर सकते हैं। पूर्ण संख्या देखिए मतलब ये है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, बट यहाँ से ये दोनों का ब्रैकेट लेते हैं और यहाँ से बी सी का लेते हैं। यानी आप रखते हैं कोई संख्या 2 3 और 1 रख देते हैं 4। चलिए हम जानते हैं बोर्ड मार्क्स के रूल के अनुसार कि आपको जो है काम करना पड़ता है पहले ब्रैकेट के अंदर का। तो यहाँ क्या हो गया 5 + 4, ठीक है। यहाँ 2 लिए थे, नहीं लिए थे ना, 3 + 4, तो यहाँ हो गया 2 प्लस यहाँ जोड़ दीजिए तो इतना क्या हो गया 7, 5 4 9 और यहाँ भी हो गया आपका 9 9, यानी बराबर आ गया ना। यानी ये सत्य है ना, पूर्ण संख्या पर सहचारिता का नियम भी क्या है, ये सत्य है। क्या है, सत्य है। अब देखिए ये अपना योग पर हो गया, क्या हो गया, योग के लिए। अब देखिए व्याकलन के लिए देखते हैं, व्याकलन या फिर घटाव, व्याकलन या घटाव के लिए देखते हैं। अर्थात ये चीज़ें कि घटाव के लिए a - b - c बराबर a b c, बस इस दोनों को ब्रैकेट लेना है, इस दोनों को ब्रैकेट लेना है। सेम चीज़ रखते हैं 2 3 और 4, यहाँ से यहाँ ले लेते हैं 2 2 3 और 4। चलिए यहाँ अंदर काम पहले कीजिए तो -1 - 4, 2 है माइनस अंदर काम कीजिए, यानी माइनस का क्या बच गया अपने पास 1, ठीक है ना। तो 2 माइनस प्लस 1, कोई दिक्कत जी नहीं। और यहाँ माइनस का 5, यहाँ 3 आ रहा है और यहाँ -5 आ रहा है, यानी कभी बराबर हुआ जी नहीं। यानी ये क्या हो गया, असत्य हो गया, ये असत्य है। किस पर, तो ये व्याकलन घटाव पर जो है, यानी सहचारिता का नियम असत्य है। अब देखिए आप देखते हैं गुना, गुना के लिए देखते हैं, यानी a × b × c = a × b × c, इस दोनों को पहले, इस दोनों को पहले। अब लेते हैं भाई, अभी 1 2 ले लेते हैं, 1 2 3, 1 2 और 3, पहले ब्रैकेट के अंदर का अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास। यहाँ अंदर 6 6, यहाँ भी और 6 यहाँ भी, यानी ये क्या हो गया, ये सत्य है। सहचारिता का नियम जो है गुना पर क्या है, सत्य है। अब जो है जोड़ घटा गुना, अब भाग पर देख लेते हैं, भाग पर, यानी a भागा b और भागा c, a भागा b और भागा क्या c, इस प्रकार से। यानी हम लेते हैं यहाँ 2 भागा 4 और भागा 5 ले लिया यहाँ से अंदर, यानी 2 भागा 4 और भागा 5, अंदर का काम पहले कीजिएगा। तो मतलब हम रखेंगे इसके बट्टा में, अगर रखते हैं देखिएगा 2 बट्टे क्या हो जाएगा 4 और बट्टे में वाला 5, काटिएगा तो 1/2, यानी 1/2 बट्टे मतलब 5 के बट्टा में 5 ऊपर चला जाएगा, है ना।
तो जो है चला जाएगा 5, बचा 5/1। तो इसको जो है ऊपर पलटिएगा तो ये हो जाएगा 1/2 गुने 5 ऊपर जाएगा 5/1, है ना। तो ये आप कर सकते हैं। और यहाँ है ना, यहाँ से जो है ऊपर जा रहा है क्योंकि ये बराबर के ऊपर में है। अगर ये ओरिजिनल चीज़ें हैं तो 1/5 हो जाएगा ना, क्योंकि ये वाला ओरिजिनल है। 1/2 पहले ऊपर में था तो इसका मतलब है 5/1 लिख सकते हैं, तो 1/5। अब देखिए यानी ये आ गया 1/10। इधर देख लेते हैं, 2 भागा जो है आ गया 4/5। इसका मतलब है कि 2 के बट्टे में है, 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है। ओरिजिनल बट्टा ये है 4/5, तो हम लिख सकते हैं 2/1 गुने 5/4। तो ये तो आ गया 10/4 और यहाँ आया था 1/10, यानी कभी बराबर होगा नहीं। तो अर्थात क्या हो गया, भाग के लिए भी क्या हो गया, ये असत्य हो गया। क्या हो गया, असत्य है। तो भाग पर भी जो है सहचारिता का नियम क्या है, असत्य दिख रहा है आपको। चलिए अब जो है हम सारे बेसिक चीज़ों को देख लिए हैं। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न उत्तर देखते हैं, है ना। चलिए देखते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं ना। बेसिक हमने पूरा देख लिया, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइज, एकदम देखिएगा, प्लेलिस्ट में दे देते हैं।